नमस्कार। पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफ़ी तकरार थी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपये का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है, एक साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपये की बचत होगी। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है, क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। मैं फिर से एक बार आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इससे काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी और 15 अगस्त से ये स्कीम पूरे भारत भर शुरू होगी और जिसमें निश्चित रूप से आपकी जो तकलीफ थी वो कम होगी। मैं फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आज का जिस विषय पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही जनसाधारण के लिए है और स्पेशली उन लोगों के लिए है जो जिनके पास चौपहिया वाहन है, चाहे वो कार हो, चाहे जीप हो या कोई भी ऐसा बड़ा वाहन जिस पे कि लोग लंबी लंबी यात्रा करना जानते हैं और उनको ये घर से निकलने के बाद से ही उस पर खर्चे शामिल हो जाते हैं। पेट्रोल और डीजल की बात तो छोड़ दीजिए, जो सबसे बड़ा आजकल जो खर्चा आ रहा है वो सड़क पे चलने वाले लोगों के लिए टोल का आता है। टोल मतलब कि सरकारी विभाग का एक अंग होता है जो कि हर आने जाने वाली गाड़ी पर, राष्ट्रीय राजमार्ग हो चाहे वो प्रदेश स्तरीय मार्ग हो, उन सब पर चलने वाली सभी गाड़ियों से टोल वसूला जाता है। इस बात को लेकर अभी हाल में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से और सरकार के हिसाब से वो एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार मंत्रिमंडल के सदस्य माने जाते हैं, ये विपक्ष भी इस बात को कहता है कि अन्य मंत्रालयों के देखते हुए परिवहन मंत्रालय काफ़ी ईमानदारी से काम करता है। लेकिन पिछले साल यानी 2024 में एक ऐसी रिपोर्ट आई थी जिसमें कि उनकी परिवहन विभाग के मंत्रालय की पोल खोल दी थी, जिससे कि पूरे देश में हल्ला मच गया था कि कैग की इस रिपोर्ट में परिवहन विभाग में ये दिखाया गया था कि जिस सड़क की लागत 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर आती थी, वो परिवहन विभाग ने उस एक्सप्रेस वे पे जाकर यानी द्वारका एक्सप्रेस वे में 1 किलोमीटर सड़क की लागत 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर हो गई थी। इस बात को लेकर पूरे देश में चर्चा भी हुई थी, लेकिन चर्चा मात्र हुई थी, हुआ कुछ भी नहीं था। यानी कैग की इस रिपोर्ट को बनाने वाले अफसरों को इस बात की सज़ा मिली कि उन्होंने ऐसी बातें उजागर कैसे कर दी। कैग की रिपोर्ट में आयुष्मान मंत्रालय की भी रिपोर्ट के बारे में खुलासा किया था, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की एक महत्वपूर्ण यानी सर्वप्रिय योजना थी, जिसके तहत देशवासियों को सस्ता और सुगम इलाज उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। लेकिन आज हम सिर्फ परिवहन मंत्रालय के बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी हाल में नितिन गडकरी, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने एक ट्वीट पर
अपने अपने एक ट्विटर हैंडल से एक बात कही कि अब देश के लोग को कोई भी टोल देना नहीं पड़ेगा, यानी कि उनकी एक नई स्कीम आने वाली है। फास्टैग स्कीम के तहत वो 3,000 रुपये महीने का, साल का एक फास्टैग योजना ला रहे हैं, जिसके तहत लोगों को साल में एक बार टैक्स देना है, यानी एक बार एक मुश्त रकम जमा करनी है। उसके एवज में परिवहन मंत्रालय की तरफ से टोल में काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। ये तो रही परिवहन मंत्रालय की बात, लेकिन जब इस बात का लोगों ने इस पे उनकी स्कीम के बारे में जब जांच पड़ताल की, तब बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आईं जिससे पता चला कि सरकार कोई भी योजना लाती है, कहने को वो जन हितकारी होती है, लेकिन जनता के हित से उनको कोई भी सरोकार नहीं होता है। वैसे ही ठीक इसी तरीके से ये जो नई फास्टैग ऐप के बारे में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया, उसमें साफ पता चल रहा है किस तरीके से हिडन कंडीशंस लगी हुई हैं। इन हिडन कंडीशन को देखकर लगता है कि सरकार ने एक बार फिर से जनता की गाड़ी कमाई को चूना लगाने, चपत लगाने का काम किया है। भारत सरकार 15 अगस्त 2025 से एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है, जिससे निजी वाहनों के मालिकों को टोल भुगतान में बड़ी राहत मिलेगी। इस नई योजना के तहत एक फास्टैग आधारित एनुअल पास मिलेगा, जिसकी कीमत 3,000 रुपए होगी और 1 साल या फिर 200 ट्रिप्स तक ये वैध रहेगा, जो भी पहले पूरा हो जाए। ये स्कीम केवल निजी उपयोग वाले वाहनों के लिए लागू होगी, जैसे कार, जीप वाहन या फिर वैन जैसे वाहन। भारी वाहनों या फिर कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ये अप्लाई नहीं होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने पुराने वाले फास्टैग में ही इस नए फास्टैग का अपडेट लेकर इसका फायदा उठा सकते हैं। अब कैसे करना है, कुछ आसान से स्टेप हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये तमाम स्टेप्स आपको इसमें पूरे पता लग जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि जो आपका मौजूदा फास्टैग है वो कहीं डीएक्टिवेटेड तो नहीं है, क्या वो एक्टिव है, आपको ये चेक करना है। उसके बाद जो आपका व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर है, कहीं वो ब्लैकलिस्टेड तो नहीं है, अगर है तो उसको ठीक करा लीजिए। उसके बाद राजमार्ग यात्रा ऐप पर आपको जाना है या फिर NHAI की वेबसाइट पर जाएं। अपने फास्टैग खाते में आपको लॉग इन करना है। वहां पर जाने के बाद आपको एनुअल पास का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपको करनी है पेमेंट 3,000 रुपए की, जो कि इसकी स्कीम है। उसके बाद सफल भुगतान के बाद आपका जो फास्टैग है वो एनुअल पास ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। आपको मोबाइल पर SMS के जरिए लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। एक्टिवेशन की जो तारीख है उससे 1 साल या फिर 200 ट्रिप्स तक ये मान्य रहेगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपका 1 साल पूरा हो गया या फिर 1 साल से पहले आपके 200 ट्रिप्स पूरे हो गए, तब तक ये वैध रहेगा। उसके बाद ये सामान फास्टैग की तरह ही काम करेगा। अगर आपको दोबारा से इसका लाभ पाना है तो आपको फिर से इसको रिन्यू करना पड़ेगा। इस योजना का सीधा मकसद है जो लोग रोजाना या फिर बार हाईवे का उपयोग करते हैं, उन्हें बार टोल टैक्स ना देना पड़े, जिससे समय की बचत होगी। टोल प्लाजा पर जो लंबा जाम लगता था वो भी कम हो जाएगा। तो इंतजार किस बात का, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं। जैसा कि हमने आपसे अभी बताया कि परिवहन मंत्रालय 15 अगस्त 2025 से एक ऐसी ऐप का लोकार्पण करने जा रही है, जिसमें कि साल में 3,000 रुपये जमा करने हैं और वाहन चालकों को टोल पे लगी लंबी लाइनों से मुक्ति मिल सकती है। ये तो सरकार का पक्ष है। उन्होंने किए तो बहुत सारे वादे हैं, जिससे कि लग रहा है कि आने वाले समय में चौपहिया वाहनों के मालिकों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलने जा रही है। लेकिन असलियत ये है, जब इस योजना का कई विशेषज्ञों ने इसका ऑब्जर्वेशन किया, तब उन्होंने पाया कि किस तरीके से सरकार एक बार फिर से जनता को ठगने का काम करने जा रही है। यानी कि उनके जो वायदे हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा रहा है। अब धीरे धीरे हम आपको बताते हैं कि जनता को किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 15 अगस्त से जो नया ऐप आ रहा है फास्टैग के लिए, राजमार्ग यात्रा नाम से एक फास्टैग ऐप बनाई जा रही है, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन फीस
3,000 रुपये है। जनता को ये समझाने की कोशिश की जा रही है या वाहन मालिकों को ये समझाया जा रहा है कि आप एक बार 3,000 रुपये देकर फास्टैग के ऐप से जुड़ जाइए। लेकिन जनता को ये नहीं मालूम कि इस ऐप की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल ये है कि इसमें केवल प्राइवेट नंबर की गाड़ियां ही जाएंगी, यानी कॉमर्शियल को कोई भी चीज़ कॉमर्शियल वाहनों का इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। यानी कि एक तरीके से ये एक सीमित वर्ग को अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये, इसमें कॉमर्शियल गाड़ियों का कोई भी रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। दूसरी चीज़, इसमें ये सुविधा दिखाई जा रही है कि इस फास्टैग के मेंबर बनने से आपको साल में 200 ट्रिप मान्य होंगी, जिसमें कि आपको फीस या टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं इस ट्रिप का जो ट्रिप का राज है वो आपको हम सामने से करते हैं। मान लीजिए कि आप अपने घर से गाड़ी लेकर निकलते हैं, तो आपको रास्ते में जितने भी टोल पड़ेंगे, यानी कि आप यहाँ से जैसे आगरा तक गए, दिल्ली से आगरा गए, तो आपको रास्ते में जितने भी टोल होंगे वो आपको पे करने होंगे। वो पर टोल गिना जाएगा, यानी कि आपके रास्ते में 15 टोल अगर पड़ते हैं तो परिवहन विभाग की तरफ से इसे 15 ट्रिप माना जाएगा, यानी 15 ट्रिप जाना और 15 ट्रिप वापस आना। ये तो हो गया आपका 30 ट्रिप, यानी आप ये मान के चल रहे हैं कि हमारा एक ही ट्रिप है, लेकिन परिवहन मंत्रालय के हिसाब से ये 30 ट्रिप हो गए, यानी 200 में से आपकी 30 ट्रिप ख़त्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे दिलचस्प और ध्यान देने वाली बात ये है कि जो नया फास्टैग है उसमें ये लिखा गया है कि नेशनल हाईवेज़, यानी कि जो नेशनल हाईवेज़ हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उन पर ही ये ऐप काम करेगा। यानी कि अगर आप प्रदेश स्तरीय राजमार्ग पे जाते हैं तो वहाँ आपको अलग से टैक्स देना पड़ सकता है, यानी देना ही पड़ेगा। या ये साफ क्लियर नहीं किया जा रहा, लोगों को समझाया नहीं जा रहा, बल्कि असलियत ये है कि लोगों को इस मामले में राष्ट्रीय स्तर के हाईवे अलग है, प्रदेश स्तरीय हाईवे अलग है। इस बात को जनता को समझ लेना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया था कि अब देश में फास्टैग ऐप काम नहीं करेंगे, उनको हटाया जाएगा। यानी कि वो इस बात के लिए तैयारी कर रहे थे कि फास्टैग जो व्यवस्था है उसकी जगह पे हम नई व्यवस्था लागू करेंगे। उसकी जगह पर जीपीएस सिस्टम के बारे में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कई जगह कहा, तो लोगों को ये उम्मीद होने लगी थी कि अब फास्टैग की जो समस्याएं होती थी उसको लेकर अब वो समस्याएं शायद ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से नितिन गडकरी ने अभी हाल में ये न्यू फास्टैग ऐप के बारे में लोगों को बताया, उसकी क्वालिटी और उसके फ़ायदे के बारे में जो खुलकर तारीफ़ की और जनहितकारी कल्याणकारी बताया, तो उसको देखकर लगता है कि नितिन गडकरी अपने आप में ही अपने बयानों के प्रति विरोधाभासी रखते हैं। एक बार वो कहते हैं कि फास्टैग जो सर्विसेज है उसको ख़त्म किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ 2025 में कह रहे हैं कि 15 अगस्त से उसको जीपीएस की जगह पर अब वो फास्टैग को फिर से रिन्यू करने जा रहे हैं और उसके लिए वो एक नई स्कीम भी ला रहे हैं कि मार्ग यात्रा, राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा ऐप के बारे में उन्होंने कहा कि इस तरीके से लोगों को ये अपनी बात साफ नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी किस बात पे ध्यान दिया जाए। अब जनता इसी बात में असमंजस में है कि नितिन गडकरी कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप हमको ये अपना विचार, राय और सुझाव दें
क्या नितिन गडकरी जिस तरीके से आए दिन नए तरीके से जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है?